हरे कृष्णा। जब मनुष्य थकता है तो विश्राम करता है। जब दिन ढलता है तो सूरज भी पश्चिम की गोद में सो जाता है। और जब आत्मा संसार की भाग दौड़ में उलझकर थक जाती है तब वो शांति खोजती है। और वो शांति मिलती है भगवान के स्मरण में, व्रत में, एकादशी में। एकादशी ये मात्र उपवास नहीं, ये आत्मा की प्यास बुझाने का दिन है। ये वो दिन है जब हम भीतर झांकते हैं, जब बाहर की भूख को रोककर आत्मा की भूख को तृप्त करते हैं। ये वो क्षण है जब भोजन का स्थान हरि नाम ले लेता है और जल बन जाता है भक्ति का। एकादशी का अर्थ है त्याग, पर यह त्याग शरीर का नहीं, वासनाओं का होता है। ये दिन है अनुशासन का, संयम का और सबसे ऊपर समर्पण का। और जब बात आती है शयन एकादशी की, तो ये उपवास केवल शरीर की साधना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस विराट क्षण का स्मरण है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 मासों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। जैसे कोई राजा अपनी आंखें बंद कर सारा राज्य विश्वासी मंत्रियों को सौंप दे, वैसे ही श्रीहरि अपनी आंखें मूंद लेते हैं और सृष्टि की सारी आशाएं भक्तों के जागरण पर टिक जाती हैं। यही से आरंभ होता है चातुर्मास, जिसमें व्रत, ध्यान, जप और सेवा को जीवन का मूल बना लिया जाता है। अब सुनिए वो कथा जो इस एकादशी की दिव्यता को सिद्ध करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धर्म ही शासन का आधार हुआ करता था। राजा मानधाता, सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट, जिनका यश दिशाओं में फैल चुका था। उनका राज्य सुख, समृद्धि और धर्म का प्रतीक था। किंतु एक दिन नियति ने करवट ले ली। वर्षा थम गई, धरती दरकने लगी, अन्न उगना बंद हो गया, प्रजा भूख से व्याकुल हो उठी। राजा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने विद्वानों से परामर्श किया, किंतु समाधान कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें बताया गया कि गर्भगिरी पर्वत पर तपस्यारत है महर्षि अंगीरा, वहीं जाकर उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजा मानधाता बिना देर किए वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुवर, मेरी प्रजा संकट में है, कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे ये कष्ट दूर हो। महर्षि अंगीरा ने गहन ध्यान से उन्हें देखा और बोले, हे राजन, ये अकाल केवल प्रकृति की विपरीतता नहीं है, ये एक चेतावनी है। आपके राज्य में एक अधार्मिक व्यक्ति तप कर रहा है। उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसकी साधना भगवान को नहीं, अपने अभिमान को अर्पित है। ऐसे अपवित्र तप से प्रकृति भी रूठ गई है। यदि आप चाहते हैं कि इस संकट का अंत हो, तो आपको शयन एकादशी का व्रत करना होगा। ये व्रत न केवल आपको दोषों का नाश करेगा, बल्कि आपके राज्य को भी संतुलन देगा। शयन एकादशी की कृपा से समस्त बाधाएं शांत हो जाएंगी। राजा मानधाता ने आदर्श पूर्वक आज्ञा मानी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से शयन एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास, रात्रि में हरि नाम का कीर्तन, दीप और धूप से भगवान की आराधना। और द्वादशी के प्रातःकाल जब सूर्य निकला तो आकाश में बादल घिर आए। वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती को चूमने लगी। नदियां पुनः बहने लगी, धरती ने हरियाली ओढ़ ली और प्रजा ने हर्ष से नृत्य किया। ऐसी है शयन एकादशी की महिमा। ये केवल व्रत नहीं, ये भगवान के साथ आत्मा का मौन संवाद है। जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं तो हमारी भक्ति ही उनका पहरा बन जाती है। हमारी आराधना ही उस सोई हुई दिव्यता को अलौकित करती है। शयन एकादशी हमें सिखाती है कि जब सृष्टि की डोर ढीली पड़ जाए तब केवल भक्ति ही उसे थाम सकती है। तो आइए हम भी इस दिन को साधारण न माने, न केवल शरीर से उपवास करें, बल्कि मन से भी वासनाओं का त्याग करें। भगवान के विश्राम में हमारी जागृति ही सबसे बड़ी सेवा है। हर एक जप, हर एक ध्यान इस रात्रि को शुभ बनाता है। और जब भगवान निद्रा से जागें तो पाएं कि उनके भक्त सच्चाई, भक्ति और प्रेम में लीन है। यही है शयन एकादशी का संदेश। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।